नमस्कार, मैं हूं कृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू जिले की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में चिड़ावा के विद्यार्थियों ने दिखाया उत्साह। आकाश इंस्टीट्यूट की सभी शाखाओं में आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम का सफल आयोजन किया गया। चिड़ावा ब्रांच में भी परीक्षा बेहद सफल रही, जहाँ लगभग 1500 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिनमें से करीब 1000 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। यह परीक्षा ऑल इंडिया लेवल पर आयोजित की जाती है, जिसमें विद्यार्थियों को 250 करोड़ की स्कॉलरशिप और 2.5 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड दिया जाएगा। चिड़ावा केंद्र पर यह प्रतियोगिता कक्षा 6 से 10 तक के फाउंडेशन के विद्यार्थियों, कक्षा 11 से 12 मेडिकल, इंजीनियरिंग और 12वीं पास छात्रों के लिए आयोजित की गई। संस्थान के अनुसार जो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे 12 अक्टूबर को होने वाली नेक्स्ट फेज में भी भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही विद्यार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर घर बैठे भी परीक्षा दे सकते हैं। ऑल इंडिया स्तर पर 12 से 13 लाख विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए विद्यार्थियों के लिए संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं, जिस पर संपर्क कर इस परीक्षा में भाग लिया जा सकता है। आज मेरा बच्चा 11th क्लास के लिए मेडिकल के लिए यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आया है और बच्चा बहुत संतुष्ट है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है और जो टीचर्स की सारी फैकल्टी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे आयोजित किया गया है। चिड़ावा ब्रांच पे ये पहला एग्ज़ाम था आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम, जो 5 अक्टूबर को अभी हुआ है और एग्ज़ाम जो नेक्स्ट फेज़ का है वो 12 अक्टूबर को एक और डेट है। आज का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पे लगभग 1500 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ था हमारे पास में, जिसमें से 1000 प्लस बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। Actually, today is not just an exam; it's a celebration of a talent and the hard work. तो आज जो है आकाश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम था एंथे का, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ सक्सेस ऑफ टैलेंट के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपको फ्री कॉस्ट में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स बहुत मिलते हैं। और जैसे कि आज हम लोगों ने वॉलंटियरिंग की, इन्विजिलेटरशिप किया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो चिड़ावा ब्रांच था वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, पूरा फुल था, एक स्पेस भी नहीं था। और इसका जो सेकंड एग्ज़ाम होने वाला है वो 12th ऑफ अक्टूबर को होने वाला है। तो आई रियली विश कि आप लोग 12th को भी आएँ और ये ध्यान रखिएगा आपका एक एक क्वेश्चन आपको एक स्कॉलरशिप के आगे लेके जाएगा। एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में मेगा टैलेंट सर्च परीक्षा का सफल आयोजन। एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित एमडी टैलेंट सर्च एग्जाम का तीसरा संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस परीक्षा में 2722 विद्यार्थी कक्षा 6 से 12 तक के शामिल हुए। कुल 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप तथा 15 लाख रुपए का कैश प्राइज इस प्रतियोगिता के जरिए दिया जाएगा। चेयरमैन सुनील डांगी ने बताया कि इस परीक्षा का आयोजन बच्चों की प्रतिभाओं को बेहतर बनाना है। परीक्षा में ओलंपियाड, नीट और जेईई की तैयारी कर रहे छात्र भी शामिल हुए। एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के शिक्षक हर रविवार दोपहर 12 से 1 बजे तक विशेष ऑनलाइन क्लास भी आयोजित करेंगे, जिसमें बोर्ड कक्षा के छात्र अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकेंगे। आपको बता दें कि संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को तराश कर उन्हें आईआईटी, नीट, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है। हमारे 4 सेंटर थे, जिसमें मेन सेंटर यहाँ चिड़ावा का था और इस आयोजन में लगभग 2700 से 2800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। फाइनल डाटा अभी आने बाकी है हमारे पास में, अभी जस्ट एग्जाम ख़त्म हुआ है और बच्चों में बहुत भारी उत्साह देखा गया है। बच्चे भिवानी से, हरियाणा में और आपके लोहारू से, महेंद्रगढ़ से, इधर नारनौल से, झुंझुनू ज़िले के तो बच्चे हैं ही हैं, बहुत जगह से बच्चे आए हैं, सिंघाड़ा से, सूरजगढ़ से, पिलानी से। सेंटर पिलानी था, चनाना था, सिंघाड़ा था, ये यहाँ पे था सेंटर। ये 4 सेंटर थे अपने पास में। और सेकंड फेज़ में हम सोच रहे हैं कि सूरजगढ़ में भी सेंटर रखा जाएगा। वहाँ भी अभी सूरजगढ़ के बहुत सारे बच्चे इधर आए थे, क्योंकि वहाँ पे सेंटर नहीं था, तो कुछ बच्चे नहीं आ पाए। तो बहुत अच्छा एक वो देखने को मिला है, बच्चों में उत्साह और अभिभावकों में उत्साह। बच्चों को
पेरेंट्स ले लेकर के आए हैं, वेट किया, उनको 1.5 घंटे तक बाहर खड़े रह करके बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाया है। और यही भरोसा है एमडी कैरियर लाइन के टैलेंट सर्च एग्ज़ाम पे पेरेंट्स का कि इतनी भारी संख्या में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। जबकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 4 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी टैलेंट सर्च एग्ज़ाम आज ही है झुंझुनू ज़िले में। उसके बावजूद भारी मात्रा में उन चारों के सेंटर पे जितने बच्चे नहीं गए हैं उससे कई गुना ज़्यादा अपने एमडी कैरियर लाइन के सेंटर पे आए। यही चीज़ दिखाता है कि एमडी कैरियर लाइन पे गार्जियंस का और बच्चों का भरोसा कितना बड़ा है। पुलिस थाना सूरजगढ़ में घर में घुसकर मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। सूरजगढ़ पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट के मामले में आरोपी सचिन उम्र 24 साल को गिरफ्तार किया है। घटना दिनांक 29/9/2025 को हुई थी, जब आरोपियों ने मेन गेट तोड़कर घर में प्रवेश किया और लकड़ी और लोहे की चीजों से हमला कर दिया। इस दौरान पीड़ित और उनकी पत्नी घायल हुए। आरोपियों ने सोने की चैन बादलिया भी छीन कर ले गए थे। पुलिस ने आरोपी सचिन को घरडू सूरजगढ़ से गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया है। चौकी पिलोद में सरकारी गाड़ी का शीशा तोड़ने और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट का आरोपी गिरफ्तार। सूरजगढ़ पुलिस ने चौकी पिलोद में सरकारी गाड़ी का शीशा तोड़ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी भवानी सिंह उम्र 22 साल को गिरफ्तार किया है। घटना दिनांक 7/8/2025 को हुई थी, जब एक सफेद गाड़ी चौकी परिसर में अंदर घुसाई गई और चालक के साथ गाड़ी से उतरने वाले आरोपी ने सरकारी गाड़ी का कांच तोड़ दिया और पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया और उसके बाद भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पहले एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें जेल भेजा जा चुका है। पुलिस थाना बबाई में तोड़फोड़ व फायरिंग के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार। बबाई पुलिस ने तोड़फोड़ और फायरिंग के मामले में वांछित आरोपी राकेश स्वामी उम्र 20 साल को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 8/11/2024 को हुई थी, जब 5 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे, ऑफिस में फायरिंग और तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने आरोपी की खोजबीन के बाद ढाणी, मंगलदास वाली, भूरी, भड़ाज, प्रागपुरा, कोटपुतली, बहरोड से गिरफ्तार किया। पुलिस थाना मुकनगढ़ ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। मुकनगढ़ पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी नीलेश कुमार सैनी उम्र 23 साल को गिरफ्तार किया है। शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पोक्सो एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस ने तकनीकी और जमीनी स्तर पर जुटाई जानकारी के आधार पर आरोपी को मालियों की ढाणी, दोरासर, सदर झुंझुनू से दबोचा है। अनुसंधान में अपराध प्रमाणित होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूरजगढ़ में आदर्श समाज समिति इंडिया की बैठक में सरपंच मंजू तंवर की अगुवाई में देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सड़क दुर्घटनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा की है। बैठक में केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती नीति का विरोध भी किया गया है। कहा गया है कि युवाओं और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरपंच मंजू तंवर की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल जल्द मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। बैठक में धर्मपाल गांधी, मंजीत सिंह तंवर, जगदेव सिंह खरड़िया सहित अन्य समाज सेवी उपस्थित रहे। इंडावा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना शताब्दी पर भव्य शस्त्र पूजन का आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पूरी होने के अवसर पर मंडावा शाखा द्वारा विजयादशमी उत्सव और संघ स्थापना दिवस मनाया गया है। ये कार्यक्रम मंडावा कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया है। समारोह में शस्त्र पूजन भी किया गया। बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ठाकुर अंगद देव सिंह बन्ना मौजूद रहे। विभाग बौद्धिक प्रमुख सुरेश कुमार ने संघ के बीते 100 वर्षों के इतिहास के बारे में प्रकाश डाला। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का शाकंभरी माता व चेतना केंद्र का दौरा। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर शाकंभरी माता मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल जाब्ता तैनात रहा। दर्शन के बाद राज्यपाल उदयपुरवाटी के चेतना केंद्र में भी रुके, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाए और आनंद भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल जयपुर के लिए रवाना हो गए। खेतड़ी फीडर इंचार्ज के साथ मारपीट की घटना। खेतड़ी के गणेशपुरा गांव में बिजली विभाग के फीडर इंचार्ज बलवीर यादव के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बलवीर यादव मीटर रीडिंग के लिए गए थे, तभी राजवीर नामक युवक ने उन पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान बलवीर यादव के चोटें आई हैं। घटना पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मारपीट की सूचना पर कर्मचारियों ने खेतड़ी थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों
अधिकारियों ने चेतावनी दी है, यदि 72 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो वे कार्य का बहिष्कार कर देंगे। पीड़ित बलवीर यादव ने कहा कि काम के दौरान हमारी सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। रोमा फीडर पे गणेशपुरा गांव में आज सुबह 10:30 बजे रीडिंग करने गया था। 9:30 बजे रीडिंग करने गया तो मैंने राजवीर के बिल की पहले रीडिंग करके आ गया था। उसका बिल पिछले महीने मीटर जल गया था, उसकी एवरेज का बिल आ गया। उसके बाद मैं राज के प्राथमिक स्कूल का बिल की मीटर निकाल रहा था। उसी दौरान पीछे से राजवीर सनोप उमराव और विकास सनोप राजवीर दोनों पिता पुत्र आए और पीछे से मेरे साथ मारपीट करने लगे, गाली गलौज किया। मेरे भाई आंख की चोट मारी, रीढ़ की हड्डी पे चोट मारी पत्थर से और जान से मारने की धमकी दी। खेतड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भव्य पथ संचलन व शस्त्र पूजन कार्यक्रम। खेतड़ी में विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से खेतड़ी कस्बे में भव्य पथ संचलन भटियाणी मंदिर परिसर से शुरू होकर मुख्य बाजार, बस स्टैंड, पंसारी मोहल्ला, स्टेशन रोड होते हुए पुनः मंदिर परिसर पर पहुंचकर संपन्न हुआ। पथ संचलन से पहले शस्त्र पूजन विधिवत रूप से किया गया। राष्ट्रीय क्षेत्रीय संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधायक धर्मपाल गुर्जर ने भी भाग लिया। मंडावा में विज्ञान मेला आयोजित विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट ने खींचा सभी का ध्यान। शहीद रामेश्वर सिंह मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान मेला आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने अपने विभिन्न विज्ञान के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी राम निवास महिला ने नवाचार और विज्ञान के प्रति बच्चों की जिज्ञासा की सराहना की। प्रतियोगिता में कक्षा 12 की ज्योति प्रथम, कक्षा 12 की ही नाजिया खान द्वितीय और कक्षा 11 की स्नेहा तृतीय स्थान पर रही। विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। अध्यक्षता प्रधानाचार्य पूनम गढ़वाल ने की। समापन पर विद्यालय निर्देशक महेश गढ़वाल ने सभी का आभार व्यक्त किया।